हाँ जी, सुंदर राम राज, बताएँ क्या डिबेट करना आपको? मैं अभी आपकी बातों को सुन रहा था और बहुत गौर से सुन रहा था, काफ़ी लंबे समय से। अभी एक महिला ठीक है। आपसे प्रश्न कर रही थी और वो उन्होंने अपना बताया बताइए। कि जी, जी, आप मैं अपना बताइए, अपना आपको भी किस चीज़ पर डिबेट करना है? अपना ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं हाँ। आपसे बात करूँगा। नहीं, जैसे नहीं, कि दूसरे का आपने मत बताइए। एक मिनट आप जो एक चीज़ पर डिबेट करने आए हैं, वो बात कीजिए नहीं, ना। उस जिसके उसी जिससे जो बात उसी होती है, उससे हो चुकी है। आप अपनी अच्छा बात ठीक रखिए। है, वही डिबेट है मेरा। मैं पहले से भी क्या उसी डिबेट है? मुद्दे पे बात करनी आपका क्या मुद्दा है, बोलिए? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, आपका चैनल का नाम है साइंस जर्नी, ठीक है? ठीक है। तो हुँ, मैं आपका बहुत सारा कंटेंट मैंने देखा, अभी बहुत हुँ, देर से मैं सुन रहा था आपकी बातों को। हुँ, जैसा ठीक। तो मुझे कहीं से आपकी बातों से कहीं से ऐसा हुँ, समझ में नहीं आया कि आप हुँ। साइंटिस्ट या साइंटिस्ट साइंस की बात कर रहे हैं। आप केवल और कितना क्लास केवल साइंस पढ़े हैं? कितना क्लास साइंस पढ़े हैं? आप क्लासेस और पढ़ाई-लिखाई की बाद में बात कीजिए। आप मेरे जज प्रश्नों को उत्तर जज तभी दीजिए, 1 होता मिनट। है ना, जजमेंट नहीं, तभी नहीं, नहीं, होगा नहीं। ना, आप जब अगर एक उत्तर व्यक्ति एक बात बताइए, जो एम्पायर होता है, जो चेक करता है कि आउट हुआ कि नहीं हुआ, उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा ना उस फील्ड में। आप हमें जज कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को जज कर रहे हैं, तो आपको अपना बताना पड़ेगा ना भैया आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ में? कितना आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जिससे आप जज कर ले रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं, वो साइंटिफिक हैं कि नहीं हैं? आप जज कर रहे हैं ना, कितना एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में? कितनी क्लास आप साइंस पढ़े हैं? ओहो! इतना अहंकार। ये अहंकार नहीं है, ये आपका इससे ये पता चल रहा है कि आप जो हैं या तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं। आप बता दीजिए ना अपना एक्सपर्टीज़ बता दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो है जब किसी का निरीक्षण करता है, तो निरीक्षणकर्ता का ना भी उतना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि जिसका निरीक्षण कर रहा है, मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो खुद फेल है, 5वीं में 5 बार फेल हुआ है और वो किसी छठे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का टेस्ट ले रहा हो, 5वीं में जो 5 बार फेल हुआ हो, मान्यता होगा? एक व्यक्ति जो डीलेट किया हुआ है, उसको कहा जाता है या पीएचडी किया हुआ है, उसको कहा जाता है कि तुम पीएचडी के स्कॉलर को आप गाइड करा सकते हो। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेरे चैनल के कंटेंट को आप वो कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, आप एक बार अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। कितना साइंस पढ़े हैं, हमको भी पता चले कि कितना साइंस का आपका एक्सपीरियंस है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, हम भी तो जानेंगे तब ना आपसे सीखेंगे क्योंकि हमको कोई जज कर रहा है। जज करने वाले का क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होना चाहिए, हैं? अभी ऐसा थोड़े होगा कि 5वें में 5 बार फेल है, वो जाके किसी उसको बता रहा है, किसी प्रोफ़ेसर को बता रहा है, किसी साइंटिस्ट को बता रहा है, किसी एक्सपर्ट को बता रहा है कि भैया आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो बताइए आपका कितना एक्सपीरियंस है? हाँ जी, 1 मिनट आप मुझे मौका दीजिए। आप मौका ले मुझे लीजिए। केवल जी, जी, बोलने का मौका दीजिए। अगर डिबेट में आप शामिल एक किए हैं, तो कोई आप आपका जजमेंट चैनल कर रहे हैं ना, तो आप बताइए कितना क्लास साइंस पढ़े हैं? साइंस में कितना आप क्या क्लास बस कितना डिग्री ली बता दीजिए वही हमें? बस आप 1 मिनट आप हमको मौका दीजिए, हम बता देते हैं। ले लीजिए, बस। मौका ले लीजिए। जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध कौन-सा नहीं, नहीं, डिग्री देखिए प्राप्त वो एक एक 1 मिनट, वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी आपने हमको कहा ना कि हम इतना देर से देख रहे हैं, बुध उसमें थोड़े बात आई थी। अभी इतना देर से आप देख रहे थे, मेरे कंटेंट को आपने चेक किया और आपने ये अनुमान लगा लिया कि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। तो आप एक बार अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? चलिए यही बता दीजिए, ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि आप कौन-सा चश्मा लगा के देखे हैं हमारे कंटेंट को, जिससे आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं दिखा। बताइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या डेफिनिशन होता है? बताइए। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ, आप मौका तो दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, तो महात्मा बुद्ध का क्या कोई टॉपिक बदल के फिर टॉपिक बदल के भागने लग गए आप। जो बात अभी चल रही है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं हमें समझ में नहीं आता। पहले हमने पूछा आपसे डिबेट किस बात पे करनी है, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपका कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट आप पता नहीं फालतू बात कर रहे थे, या तो आप सीधे मुद्दे पे आ जाते। जब मैंने मुद्दे की बात की तो आप कुछ फालतू बात करने लगे कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, इतना कंटेंट और जब मैं उस पर बात कर रहा हूँ तो आप अब किसी दूसरे मुद्दे पे पहुँच जा रहे हैं। क्या डिबेट करेंगे भाई आप? आपको अपना एक्सपीरियंस बताने में शर्म आ रही है। आप जज भी कर रहे हैं कि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट की डेफिनिशन नहीं पता है। बता दीजिए आप हमें कि क्या साइंटिफिक डेफिनिशन है जिसके आधार पर आपने ये तय कर लिया कि हमारे कंटेंट में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है? या अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिए कि हमको एक आइडिया हो जाए कि साइंस आप कितना पढ़े हैं, क्या समझते हैं? चलिए एक बात बताइए, एक बंदर जो है उछल के जाके आसमान में सूरज को खा सकता है फल समझ के? यही बता दीजिए। हाँ जी। आपको क्या लगता है खीर खाने से बच्चा पैदा हो सकता है? अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट चेक हो जाएगी। हाँ जी, सुंदरराज जी।
कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हम चेक कर लेते हैं। रामायण में लिखा है खीर खाने से एक बच्चे का जन्म हो गया। बताइए खीर खाने से बच्चे का जन्म होता है क्या? रामायण में लिखा है कि जो एक बंदर छोटा बच्चा था, वो उड़ के गया सूर्य को खाने के लिए। तब तक वहाँ पे इंद्र पहुँच गए, तब तक उनके हाथी को देख के उन्हीं को खाने पहुँच गया। पॉसिबल है ये? बताइए। हाँ जी, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट इसमें दिख रहा है आपको? बोलिए। सुंदर राम राज, फिर से कुआँ में चले गए हैं क्या आप? हे सुंदर राम! बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं तो हो उसमें जी, आप रामायण में लिखा है, रामायण में गलत लिखा है, जी, हैं? जी, रामायण में गलत लिखा है? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो जब जी, नहीं पैदा हो सकता है तो राम का अस्तित्व था? जी, नहीं, बिल्कुल। आप बताइए, बोलते जाइए। अच्छा ठीक है, नहीं था। जीसस का अस्तित्व था? जी, मुझे हैं? ज्ञात नहीं जीसस के बारे में क्योंकि मैं और धर्मों के बारे में उतना जानकारी रखता नहीं। कौन से धर्म के बारे में आपको जानकारी है, वही बता दीजिए? मैं आपसे केवल एक सवाल किया, आपने नहीं, केवल आपसे बातों को मैं आपने कहा ना साइंटिफिक टेम्परामेंट, अभी आप हमें वो बस साइंटिफिक एक टेम्परामेंट का बस डेफिनिशन नहीं बता पाए। बताइए ना वो बस कौन-सा एक चश्मा लगा के एक देखे थे? वो एक चश्मा बस हमको एक भी दीजिए ना, ताकि हमको भी तो दिखे कि वही हमारे तो देना कंटेंट में चाह से रहा आप 1 टेम्परामेंट मिनट कमी तो है। सर आर 1 मिनट तो सुनिएगा तब ना। नहीं, जैसे नहीं, कि ये सुनना जिस क्या है? एक एक फिर आप जैसे कि उदाहरण देने लग रहे हैं, उदाहरण से पता है आप क्या करते हैं? टाइम काटते हैं। हमें वो एक डेफिनिशन बता दीजिए, वो चश्मा हमको भी दे दीजिए, वही चश्मा लगा के मैं भी देखूँगा अपने कंटेंट को एक बार। यार इसमें कहाँ-कहाँ अनसाइंटिफिक चीज़ें दिख रही हैं, तब सुधार करूँगा उसमें। तो वो चश्मा का डेफिनिशन बताइए ना कि वो कौन-सा डेफिनिशन है, जिसको पहनने के बाद से ये चीज़ें दिखती हैं? अच्छा यज्ञ हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं क्या? ऑक्सीजन बढ़ जाता है क्या? लोगों को कुछ फ़ायदा होता है क्या यज्ञ हवन करने से? कर रहे हैं, क्यों? आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आप केवल हाँ, अपनी बात बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल हाँ, तो आप तैयार हैं, सुनिए आप आप बताइएगा तो सुनिए डेफिनिशन बताइए मैं ना तैयार हूँ साइंटिफिक मैं तैयार हूँ टेम्परामेंट की। मैं तैयार हूँ। साइंटिफिक कुछ टेम्परामेंट वो होता है बताइए। नोइंग, हाँ, साइंटिफिक बोलिए। टेम्परामेंट ये होता है जानना, हुँ, ना कि मान लेना। अगर मैं किसी चीज़ को हाँ, मान होता है ना। लेता हूँ, हुँ, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ ना, तो महात्मा हुँ, बुद्ध जो थे, उनके पास हुँ। कोई डिग्री फिर नहीं था। फिर वो चले गए डि आप, फिर आप घूम फिर के महात्मा बुद्ध पहले तो ये बताइए कि उनको महात्मा किसने कहा? तथागत के समय में आत्मा हाँ, तो थी नहीं, तो उनको महान आत्मा हम कहाँ आत्मा, कर रहे हैं? महात्मा किसने बता दिया उनको? अरे भाई साहब, आपको मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि आप हुँ। भी तो वही पंडिताई कर रहे हैं जो पंडित करता है। वही मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वो पंडितई कर रहे हैं। आप महात्मा बुद्ध आप हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट बता रहे हैं तथागत को आप बोल रहे हैं महात्मा, महान आत्मा। आत्मा वो मानते नहीं बुद्धिज़्म में आत्मा है नहीं। पंडितई आप कर रहे हैं। आपका जो लेंस है, जो लेंस मैं पूछ रहा हूँ आप कह रहे हैं जानना, मानना नहीं। यहाँ कोई जानने की बात और मानने की बात नहीं होती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट जानना, मानना की बात नहीं करता। जानना, मानना की बात वो लोग कहते हैं जो टेक फ्रेंडली नहीं है। समझ रहे हैं ना? साइंटिफिक टेम्परामेंट की ये डेफिनिशन नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो भी हाइपोथेसिस है, पहले तो वो साइंटिफिक होनी चाहिए। कोई सी भी हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, उसके लिए सारे डेटा होने चाहिए आपके पास, आंकड़े होने चाहिए। उन आंकड़ों का अन्वेषण होना चाहिए। उसकी मेथोडोलॉजी किस मेथोडोलॉजी से आप उस आंकड़ों को देखेंगे, वो होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को करने के बाद से आपको उसका रिज़ल्ट निकालना होता है और रिज़ल्ट निकालने के बाद से कन्क्लूज़न होता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ मुँह खोला, शब्द गपोड़ दिया और गपोड़ को सुन लिए, कह दिए देखें हम इसको ना मानते नहीं, जान लिए, हो गया साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये नहीं होता है, इसीलिए आप अपना क्वालिफ़िकेशन बताने से डर रहे थे। इसीलिए आप अपनी एक्सपर्टीज़ बताने से डर रहे थे। क्या होता है, जानना-मानना ये सब बच्चों का खेल है। जो अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो जानना-मानना की बातें करते हैं। समझ रहे हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट केवल जानना-मानना नहीं है। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? जिस चीज़ को नहीं जानते हो, उसको कभी मत मानना। जिसको जीवन में अनुभव किए हो, जाने हो, उसी को केवल क्या मानना। जाने हैं? उनका क्या जाने हैं? वही तो बता रहे हैं आप कल कि को, कोई रावण को जाने हैं? कोई डिग्री वही बता रहा हूँ कि कोई किताब राम पोथी राम पढ़ या लगते हैं। पंडित भर या ना कोई ढाई अक्षर प्रेम जो पढ़े रामपाल सो कैसे पंडित लगते भरे। हैं? रामपाल हम कैसे बता लगते रहे हैं ना हैं? आपको, हम बता रहे हैं ना बताएँ आपको। महोदय, सुनिए आपको तो, रामपाल कि कैसे कोई लगते हैं? आप रामपाल? प्रश्न किया कि आप कौन से डिग्री के हुँ, हैं, आप कैसे सवाल हुँ। कर सकते हैं, हम आप पूछ कैसे रहे मुझे हैं नाप सकते हैं। आपने ये रामपाल जो हैं आपको कैसे लगते हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि हुँ। महात्मा बुद्ध के पास कोई डिग्री नहीं था, लेकिन आज अरे भाई वो हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारा अभी टॉपिक ही नहीं है। हमारा तो वो टॉपिक नहीं है जिस पर बार-बार आप वो एक ही चीज़ दोहराए जा रहे हैं, डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है। बात चल रही है क्या? उस समय किसके पास डिग्री होती थी? आप बात कर रहे हैं ऐसे ही।
उस समय बता दीजिए, उस समय अगर किसी और के पास डिग्री है और उनके पास नहीं थी, ये बात आप कहेंगे तो समझ में आएगा। जब उस समय किसी के पास डिग्री ही नहीं थी, फिर भी आप डिग्री की बात कर रहे हैं। कोई भी बात जब कही जाती है ना, तो उसके सिमिलर में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से कही जाती है, ना कि इकलौता किसी पर ले जाके आज की चीज़ें थोप दो। तो आप हमें एक बार बता दीजिए, आप किस धर्म के हैं, कहाँ से हैं, किस मत के हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ पे डिबेट करना चाहते हैं, वो क्लियर कीजिए, अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रहे हैं आप। पक्ष क्लियर कर दीजिए या फिर आराम से इत्मीनान से आप अपनी बातें रखिए, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं होगी। बोलिए, क्या आप रामपाल के संप्रदाय के मानने वाले हैं? बोल दीजिए। हाँ जी, ए सुंदरराम, बोलिए भाई, सुंदरराम, सो गए क्या ये? देखिए, कोई भैया पंचगव्य पकड़ाओ, इनको एनर्जी बीच-बीच में एनर्जी डोज़ लेने चले जाते हैं ये। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? कह रहा हूँ बीच में कहीं-कहीं चले जा रहे हैं क्या? नहीं, इंटरनेट का शायद इशू हो सकता है सर, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। इंटरनेट। हाँ जी। हाँ, तो मैं अपना मत एक बार क्लियर कर दीजिए, आप किस पक्ष से आए हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? क्लियर तो करें ना, तब ना डिबेट आगे बढ़ेगी। बोलिए, बोलिए। ये मुझे लग रहा है केवल जुड़ गए हैं टाइम पास करने के लिए। हाँ जी, चलें फिर, टाइम काट रहे हैं ये तो। जुड़ गए हैं और जब बोलने की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं और अपना ना मत प्रकट कर रहे हैं, ना पक्ष प्रकट कर रहे हैं, बस टाइम काट रहे हैं। ऐसे नहीं होता डिबेट। आप जो भी आया करें डिबेट, आप अपना एक पक्ष रख दीजिए कि हाँ, भई मुझे मैं हिंदू पक्ष से हूँ या मुस्लिम पक्ष से हूँ, ईसाई पक्ष से हूँ, मेरे में ये सही है, आप में ये गलत है, बता दिया कीजिए ना, क्लियर-क्लियर सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप आके इधर वो है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप हमको आके बता रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, आप खुद अनसाइंटिफिक में फँसे हुए हैं। आपका टेम्परामेंट ही खुद सही नहीं है, आपका चश्मा ही खुद का सही नहीं है, दूसरों को चश्मा पहना रहे हैं। हाँ जी, डिबेट रामायण, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, साइंस जर्नी सर, जय श्री हाँ, राम बोलिए। आपको। आपको जय भीम, बोलिए। मैं रामायण पे डिबेट करने आया हूँ और मैं जो भी बोलूँगा उसका सबूत दूँगा आपको। मैं चैनल का नाम तो नहीं अच्छा, लूँगा, लेकिन अच्छा मैं दी सबूत दे दीजिए। 2-3 आपके जैसे ही चैनल है वहाँ पे जाके मैंने प्रूव करके आया हूँ, पूरा प्रूफ के साथ ठीक रामायण है, के तो बारे में। सबूत दे दीजिए। रामायण का प्रूफ़ दे दीजिए, चलिए तो देख लेते रामायण हैं। का आपको पता होगा कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, कि जब सीता माता को रावण ने किडनैप किया था, तब श्री राम जी को या फिर सुग्रीव या फिर जो भी हनुमान जी भी है, किसी को नहीं पता था कि रावण सीता जी को कहाँ लेके गया था, है ना? कि वो लंका से था, ये किसी को नहीं पता था। तो जब फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बोला, तो सुग्रीव ने क्या किया, उन्होंने अपनी वानर सेना को हर पृथ्वी के हर दिशा में भेज दिया, कि आप इस साइड में जाइए, वहाँ देखिए, इधर जाइए, वहाँ देखिए क्या होगा, वहाँ दिखती है क्या? तो सुग्रीव को ना पूरे वर्ल्ड का एटलस बोलते थे। मतलब उनको पूरा दुनिया का जियोग्राफी पता था। वो पूरी पृथ्वी घूम चुके थे। तो उन्होंने वानरों को ऐसे बोला कि आप इस दिशा में जाओगे अंटार्कटिका की तरफ, जाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा। आप साउथ अमेरिका की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो उसमें ए अंटार्कटिका लिखा है क्या? अंटार्कटिका लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने वैसे वर्णन किया है अभी के हिसाब से अंटार्कटिका मतलब ऑस्ट्रेलिया लिखा वगैरह। नहीं है, लेकिन आपने ऐसा सोच लिया कि ऐसा वहाँ उन्होंने पे किया मैं होगा, है आपको ना? बताऊँगा, पूरा श्लोक वगैरह बताऊँगा उसका कांड का रामायण अच्छा, में अच्छा। से ही। अच्छा, तो वहाँ तो पे उन्होंने इसमें मतलब इसमें विष्णु के अवतार राम थे या सुग्रीव थे? राम श्री राम जी थे ना, लेकिन श्री राम जी को पता नहीं था। तो मेरी मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम लोग डिबेट उम, करते हैं। आप अच्छा, बोल राम सकते हैं जी कि को ये पता गलत है, नहीं था वो कि वो गलत है। विष्णु के मुझे थोड़ा अवतार हैं। बता नहीं, श्री मतलब राम जी राम को जी को पता ये था। बात नहीं पता थी, तो उनको इस बात पे आश्चर्य नहीं हुआ था कि वो 11,000 साल तक शासन किए थे जब? नहीं, नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा देखिए, अगर हम हुँ। लोग डिबेट के टॉपिक पे ही अगर करेंगे तो हम लोग ना, कर ना, हम सकते हैं, नहीं, नहीं तो हम हर आपकी बातें पूरी नहीं कर बात सकते। पूरी बात सुनेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। पूरी बात हाँ, सुनेंगे, सुनिए ना आप। हाँ, बताइए। या मैं पूरा कर लेता हूँ मेरा। तो जब सुग्रीव ने वानर सेना जो थी, कुछ लोग वानर सेना के साउथ अमेरिका की तरफ पेरू बोल के एक देश है और अभी ये वो पेरू उसको बोलते हैं और आप वहाँ एक काम, पे वो संदर्भ बता दीजिए, मैं खोल देता हूँ ना, चैप्टर हाँ, खोल देता श्लोक हूँ। है किष्किंधा कांड है, चौथा हुँ, सर्ग उसका 40वाँ श्लोक और 1 मिनट। 40वाँ वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड, यही ना? हाँ, उसमें 4 का तो 4, 40 और 50 खोलिए। 50 मतलब इसमें पूरा जुड़ा हुआ है। तो 4, 40, रुक 50 जाइए, अगर खोलेंगे आप। ठीक है, एक ही साथ खोल देते हैं। गीता प्रेस हाँ, गोरखपुर का हिंदी अनुवाद मेरे पास है। हाँ, तो इसका किष्किंधा कांड का कौन-सा सर्ग बोल रहे हैं आप? 40वाँ। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। तो जब सुग्रीव ने वानर सेना को भेजा तब वो जहाँ-जहाँ भेज नहीं, रहे हम थे एक वो हम उनको बोल रुक रहे थे जाइए। क्या अच्छा, आपको बोलना भी है।
ठीक है, हाँ, आप तो बोलते वो रहिए। बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ जाओगे तो उस अभी के हिसाब से उस देश का वो वर्णन करते थे कि वहाँ पे अगर वहाँ जाओगे जैसे इंडिया हुँ, जाओगे आप तो वहाँ पे आपको उत्तर में वो अच्छा, हिमालय अच्छा। पर्वत दिखेगा और अगर पीछे हुँ, साउथ की तरफ जाओगे तो ऐसे ये समुंदर वगैरह दिखेगा। तो वैसा ही एग्ज़ैक्ट हुँ, वर्णन उन्होंने पेरू देश का भी किया है कि अगर तुम अच्छा। पेरू की तरफ जाओगे तो तुम्हें हुँ, एक माउंट दिखेगा, बहुत बड़ा पहाड़ हुँ, दिखेगा जिसका पहाड़ का नाम है अच्छा। अनंत है। और उसके ऊपर हुँ, एक भगवान इंद्र का त्रिशूल बना है, मतलब आप ठीक ये है? कह रहे हो कि अंग्रेज़ों ने यही मिलावट की थी? नहीं, 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 ये सही है। तो और वहाँ नहीं, पे कैसे आपको पता चला? मतलब जब अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने मिलावट की होगी, तो ये सब मिलावट कर दिया होगा ना उसमें? कि केवल गलत आप कैसे डिसाइड करते हो कि नहीं, क्या ये चीज़ मिलावट नहीं अंग्रेज़ों है ने ना, मिलावट रामायण की? में पूरी मिलावट कैसे नहीं हुई पता? ना। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो अमेरिका की बात चल रही है? आपको तो अमेरिका का पता ही नहीं था, आपको तो समुद्र का कुछ पता ही नहीं था। नहीं, नहीं, देखिए, हुँ, एग्ज़ैक्ट उसमें एक वर्णन काम आता है, करते हम लोग हैं, एक चेक कर लेते ओपन हैं करिए आपका आप। क्लेम हाँ, जो आप ओपन कर रहे करिए, हो, वो है भी कि नहीं है। ओपन ये करिए आप। 40वाँ सर्ग है ना? हाँ, यही है ना? हाँ, अब हाँ, वही, बोलिए वही, क्या करेक्ट, बोल करेक्ट। रहे थे इसमें? बताइए तो इसमें आप क्या-क्या बोल फ़ोर्ट रहे थे? इसमें जाइए आप 47-48 में जाइए। ये तो ये अभी 40वाँ वो सर्ग है, अभी तो जब श्लोक उसमें संख्या इसमें पूरा वर्णन आता है और उस हुँ, पहाड़ का नाम भी है, अनंत बोलते हैं उसको, ठीक है, अभी भी हम उसको पेरू देख में लेते हैं, अनंत ही बोलते हैं हम और देख ले पहाड़ के हैं, ऊपर पूरा त्रिशूल एक-एक बना है करके देख लेते हैं। बहुत बड़ा लिख बना ले है, अभी अभी भी इसमें अगर लिखा है क्या? त्रिशूल लिखा है इसमें कि त्रिशूल बना हुआ है? इसमें त्रिशूल नहीं लिखा है, लेकिन इसमें तो त्रिशूल का नहीं वर्णन लिखा है किया तो है आप और उस ज़बरदस्ती पर्वत क्यों का भी जोड़ रहे हैं त्रिशूल फिर? लिखा है। 1 मिनट, 1 मिनट। जब इसमें जिसमें जो लिखा है उसकी बात कीजिए ना। लेकिन दूसरे इसमें जगह की बात पहाड़ का कीजिएगा तो नाम वो है तो ना, फँस जाएँगे फिर आप। नहीं, माउंट पहाड़ का अनंत नाम है वो लिखा तो है। आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बोलिए इसमें से कौन-सा श्लोक आप बोल रहे हैं? हाँ, ये है, करेक्ट, करेक्ट, ये देखिए, हाँ, 50वाँ 50 देखिए, नंबर। हुँ। तो जब सुग्रीव जी बोल रहे हैं कि वानर सेना को ये वानर कह को कह अपने रहे हैं ये 50-50 वानरों 1 हाँ, मिनट, ये कह रहे हैं कि देवता चारण यक्ष 55 नंबर, हुँ। यक्ष, किन्नर, किन्नर कौन होते हैं? किन्नर तो को आपको पता होगा ना कि जो ये बोलते हैं उसको, नारी और ये मर्द और औरत दोनों जैसे होते हैं वो, अच्छा वो सब, ठीक है। ट्रांसजेंडर। और अप्सराएँ बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहाँ आई करती हैं। कौन-सी जगह पे आती हैं भाई? ये देखिए, यहाँ हाँ, ये लिखा उसी है उसी उसी इसका पर्वत वर्णन कर पर रहे हो। देखिए, उस पर्वत हुँ, पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलों हाँ, से सुशोभित तथा दिव्य हुँ, गंध से सुवासित हैं। उसके हुँ, ऊपर सुदर्शन नामक एक सरोवर है। ये हाँ। सुदर्शन जानते हैं कहाँ से कौन-सा सरोवर की बात चल रही है? हाँ, ये नहीं, नहीं उसको जो सुग्रीव जी थे आप उस टाइम पे तो अलग नाम थे ना, लेकिन नहीं, नहीं, अभी ये नहीं, नहीं, साउथ 1 मिनट अमेरिका उस का समय वर्णन नहीं, कर रहे हैं। यहाँ पे सुदर्शन जो नाम है, ये सुदर्शन शिलालेख में मिला है ना रुद्रदामन के, मौर्य लोगों ने बनवाया था। मौर्य लोगों ने सुदर्शन झील बनवाई थी, सुदर्शन जो पुष्करणी थी ना, मौर्य लोगों ने साइंस बनवाई जनी थी। जी हम लोग अगर एक 1 ही मिनट शब्द का अगर अ, निकालेंगे हमारा 1 भी मिनट इसमें तो ये आप देखिए काहे अगर अर्थ हम लोग काहे गलत टॉपिक पे निकाल रहे टिके हैं? रहेंगे ना, आप नाम पे जाने हमसे कह दीजिए, रहे नाम हैं जाने 1 दीजिए मिनट, कहीं से भी आप लिया हो। अमेरिका में विदेश का नाम लेके कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सुदर्शन झील की चर्चा जो आई है, क्योंकि इस किताब में आपको शकों की भी चर्चा आई है, कम्बोजों की चर्चा आई है, पहल्लव की चर्चा आई है, मलेच्छ की चर्चा आई है, तोप की चर्चा आई है। समझ रहे हैं? इनमें उनकी भी चर्चा आई है। तो ये जो सुदर्शन जो नाम है, चूँकि शकों की भी नाम आई है, तो सुदर्शन नाम का झील मौर्यों ने बनवाया था और पहली बार शिलालेख में सुदर्शन नाम जो है, वो रुद्रदामन का जो अभिलेख है दूसरी सदी का, उसने किया था कि हेलो सा सुदर्शन का हम मरम्मत करा रहे हैं। मेरी 1 मिनट आवाज़ आ रही है रुक आपको? जाइए, रुक जाइए अच्छा, ना भाई, रुक जाइए। हुँ, तो उन्होंने कहा था कि जो मौर्य लोग हैं, मतलब मौर्य लोग हैं, उन्होंने जो बुद्धिस्ट राजा थे, उन्होंने जो बनाया है उसकी मैं मरम्मत करा रहा हूँ, सुदर्शन का। तो ये जो झील है ना, ये जो सरोवर है सुदर्शन नाम का सरोवर, ये है। अब बताइए ये कहाँ की अब बात चल रही है? नहीं, नहीं मैं 50वाँ कौन-सी बोला जगह था की ना, बात आप चल ऊपर रही का है? ही चालू हो गए, 50 जाइए तो हम 50 ऊपर का नीचे इसलिए दिख बोल रहा है। रहे थे कि पहले एक-एक करके ना आगे बढ़ेंगे, कौन-कौन सी जगह की, कब कौन-सा झील था, कब हाँ, कौन-सी करेक्ट। चीज़ें बनी थी, तब ना पता चलेगा। तो ठीक है ना, ये अभी यहाँ तो पे उसका नाम तो अलग हो गया ना, आपको सुदर्शन साउथ कैसे अमेरिका में नाम क्या क्यों रखेंगे सुदर्शन, तो है साउथ ना? अमेरिका की थोड़े बात चल रही है, ये बात चल रही है सुदर्शन झील कहाँ पे था? रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ पे मिला है? बताइए? जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ सुने हैं नाम? तो आप ये बोल रहे हैं, ये इंडिया का ही डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि किस जगह पे है जूनागढ़? यहाँ पे बोलिए। जूनागढ़ कहाँ लिखा है? तो आप जूनागढ़ नहीं जानेंगे तो कहाँ से पता चलेगा? हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना, दिखाते हैं ना आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस।
आप शिलालेख नहीं पढ़ते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये किताब में शकों की चर्चा है और शकों के बाद ही जूनागढ़ का अभिलेख पर वो लिखवाए थे रुद्रदामन। देख लीजिए ना, हम सबूत देते हैं ना आपको। हमारे पास सबूत की कमी थोड़े है, आप बस देखते रहिए, इत्मीनान रखिए, शेयर करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आप किसको भी जाके पढ़ा आते हैं, जिनको नहीं नॉलेज है इंस्क्रिप्शन का, उनको पढ़ाएँगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये, पढ़िए तो। जी, मैं क्या डि डिबेट करने आता, आप ये क्या खोल रहे हैं? ऐसे मैं ऐसे तो पूरा ब तो पूरे आप रात डिबेट आप चलेगी, जो हैं क्यों है ना? क्यों नहीं आप एक 1 मिनट, ये बताइए कि शकों का ज़िक्र है कि नहीं आपके इंस्क्रिप्शन उसमें रामायण में? होगा, हो सकता है, है, लेकिन मैं तो हो एक एक सकता है श्लोक तो पे शक डिबेट को करने आया हूँ ना 1 आपसे। मिनट, 1 मिनट, शक जो हैं जब दूसरी सदी के थे, पहली दूसरी सदी में शासन था, सुदर्शन का भी नाम आ रहा है, तो सुदर्शन झील जो है वो बनाया था मौर्यंस ने। फिर उसके बाद से देखिए, यह रुद्रदामन अशोक और अस्कंदगुप्त के संबंधित शिलालेखों का एक समूह है। पहले सम्राट अशोक लिखवाए थे, फिर उसी पर रुद्रदामन ने लिखवाया, फिर अस्कंदगुप्त गुप्त वंश में भी लिखवाया, उस समय भी सुदर्शन झील था। इनमें से रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में बताता है। वो लिखता है कि मौर्य लोगों ने इस झील को बनाया था, मैं इसका पुनर्निर्माण कर रहा हूँ दूसरी सदी में। तो ये जो बात चल रही है ना आपके सुदर्शन की, आपके इतिहासकार लोग क्या करते हैं, इसी सुदर्शन के आधार पर ये ठहराते हैं कि दूसरी सदी तक रामायण रचा गया था, क्योंकि इसका चर्चा है। पर वो ये भूल जाते हैं कि उसमें तोप की भी चर्चा है, तो फिर 15वीं सदी भी बतानी पड़ जाती है। यानी कि ये यहाँ पे बात चल रही है कि सुदर्शन झील कहाँ पे है, तो ये गुजरात के जूनागढ़ में है, ये अमेरिका में नहीं है। आप ध्यान से समझिए 2 बात, पहली बात कि शकों की चर्चा आना उसी किताब में दूसरी सदी की, कंबोजों की पहल्लों की चर्चा आना और उसी समकालीन में ये शिलालेख का होना और उसी समय सुदर्शन झील का होना, इससे पता चलता है कि आपका राम-रामायण कभी भी इतिहास में प्राचीन काल में नहीं हुआ था, ना अमेरिका की बात चल रही है। हैं जी, ये मेरी भारत के आवाज़ आ रही है गुजरात का आपको? यहाँ की बात चल रही है। नीचे नहीं, भी नहीं, पढ़ नहीं, लीजिए गलत लेख। बोल रहे हैं आप। अगर 1 मिनट, स्क्रिप्चर सही होता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सही होता है? लेकिन मैं इस पे डिबेट करने ही नहीं आया ना, आप क्यों ऐसे ये तो कर नहीं रहे हैं? करने आए हैं तो आप अमेरिका बता रहे थे ना? आप ब आप 50वाँ पढ़िए इसको तो, आप सुदर्शन झील को आप बोल रहे सुदर्शन थे कि जाने दीजिए, अमेरिका आप क्यों पहुँचा कर दे रहे रहे हो? थे। अब तो ज़बरदस्ती इतिहास क्यों, आप ये बताइए कि आप ज़बरदस्ती उसको अमेरिका क्यों बता रहे हैं? अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका बोला मैं, आप ऐसा क्यों पढ़िए, बोल रहे हैं? उसमें जब ज़बरदस्ती क्यों बोल रहे हैं जबकि ये भारत का ही स्थान है तो? ये गुजरात का स्थान है, आप ज़बरदस्ती अमेरिका में सुदर्शन और त्रिशूल पहुँचा दिए वहाँ पे? बात चल रही है गुजरात की। अब मैं बताता हूँ, ये गुजरात में इस जगह पे शकों का शासन था। इसी इंस्क्रिप्शन उसी श्लोक में आगे शकों की भी चर्चा आएगी। बोल दीजिए कि शक की चर्चा नहीं है। इसी में जब वो शकों का राम कहते हैं कि इधर जाके लक्ष्मण इधर ढूँढो, उधर ढूँढो। बोलिए है कि नहीं है? जी, मैं दूसरे चैनल पे गया था, वहाँ पे पूरा ये भाई करके आया हूँ, दूसरे डिबेंग चैनल इमाम में वेदिक जाइए, से आउट है। तीसरे चैनल पे कहीं किसी चैनल पे जाइए, जिसको नहीं जानकारी होगी वो उसको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें थोड़े बना नहीं, पाइएगा। अगर आपके साथ हमको कर रहा, मैं आपको आपको भी मैं प्रूफ कर आपको दूँगा पूरा किसी कि भी रामायण सच्चा है। सुनिए, देखिए सच्चा है तो ये काहे बता दीजिए आप कहाँ अमेरिका में, अमेरिका खोल के दिखा दीजिए कहाँ सुदर्शन झील वहाँ हुआ करता था, 50वाँ खोलिए, बता दिखाता हूँ दीजिए। मैं आपको। लिख 50 दिखाइए नंबर अमेरिका खोलिए कहाँ आप, लिखा है उसमें? बताइए 50 अमेरिका नंबर कहाँ खोलिए। लिखा है? 50 हुँ? नंबर खोलिए ब ना। तो 45 या 46 नंबर में ई काहे लिखा हुआ है? आप ये भारत की रामायण थोड़ी चर्चा। ना कहीं से दिखा रहे हैं, आप तो 50वाँ एक खोलिए। 1 मिनट, ये क्लियर हो गया सब लोगों को कि 45-46 में अभी गुजरात में है। अब आगे इससे मुझे बढ़ते हैं, कुछ ये गुजरात नहीं से है, अमेरिका सी कब पहुँचते जी, हैं? जी। 1 मिनट, गुजरात से अमेरिका कब पहुँचते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। एक-एक करके करेंगे ना, एक-एक करके ठीक है करेंगे। आप ठीक है, आप खोलिए रामायण। हाँ, अब ये ओपन कर लेते हैं, एक-एक करके चेक करेंगे ना। वैसे क्या होता है कि अगर नहीं जानकारी होगी ना तो लोग जो हैं वो हो जाते हैं। मुझे पूरी जानकारी है, हमारे जो नॉन वैदिक सूडो साइंटिस्ट नॉन सो साइंटिस्ट है ओक जी, उनकी पूरी रिसर्च सुन के और मैं दूसरे चैनल पे अच्छा, जाके वो वो भी जो कर वो आया हूँ जो पूरा। आपका है ना, वो जो गपोड़ी है ना, वो नीलोश जोक जो है, उसको तो मैं ओपन चैलेंज दे रखा हूँ, आज तक आया नहीं, उसकी खाल खींचनी अभी बाकी है। वो इतना बड़ा गपोड़ा है, उसको मैं कब से बुला रहा हूँ कि एक बार आ जाओ, कर लो डिबेट, काहे नहीं आ रहे हैं? कर ठीक लें है, एक बार डिबेट। ठीक है, मैं ही समझिए कि वो हूँ, आप खोलिए मैं आपको अच्छा, ये बताता हूँ नीलेश करते हैं। ओक के आप चेले हैं ना? हाँ, हाँ, चलिए, हाँ, ऐसे समझ नीलेश सकते हैं ओक आप। के चेले हैं। ठीक है, हाँ, तो सुदर्शन खोलिए। आपको मिल गया ना? मुझे उससे चलिए, खुश नहीं है, मेरा अब एक नहीं ओपिनियन टॉपिक नहीं है तो जिशानजनी हम जी, एक-एक आप एक एक करके वाल्मीकि चर्चा कर रामायण लेते हैं। वाल्मीकि नाम हम पे डिबेट कर सकते हैं 1 आप। मिनट, हम तो कह रहे हैं कि 50 पर पहुँचने से पहले एक बार 42 भी पढ़ लेते हैं ना। एक बार जो है 42 भी पढ़ लेते हैं। एक बार जो है 43 भी पढ़ लेते हैं। एक-एक करके बढ़ते हैं, अभी अमेरिका पहुँचना है ना।
तो देखिए ठीक है, मेरे 43 पास नंबर एक बार टाइम है, पढ़ के फिर सुनाएँगे? आप निकाल मत दीजिएगा, हाँ? निकाल मत नहीं दीजिएगा। निकालेंगे, नहीं निकाले हाँ, ठीक बिल्कुल है, नहीं देखिए निकालेंगे। फिर। चलिए 43 नंबर पढ़िए तो। आपको अमेरिका पहुँचना है ना, अपना अनम्यूट कीजिए ना, काहे म्यूट कर लिए हैं? अनम्यूट कीजिए अपना माइक, शायद कौन-सा बोला आपने? पढ़िए। हाँ, शाल्मली द्वीप एवं सूरा समुद्र से आगे बढ़ देखिए समुद्र का उल्लेख है यहाँ पे, ठीक है? समुद्र से आगे बढ़ने पर मैं समझा नहीं। इसूरा समुद्र क्या होता है? इसके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा पढ़ लेते हैं ना हम लोग फिर। अरे! तो आप जब सूरा स पूरा नहीं पढ़े हैं, तो आप हमको पूरा अमेरिका पढ़ा हूँ बताने मैं, चले आए। पूरा पढ़ा हूँ यहाँ देखिए लेकिन क्या देखिए लिखा है, आपके गीता प्रेस गोरखपुर ने समझाने के लिए आगे लिखा है, शाल्म द्वीप एवं सूरा समुद्र से आगे बढ़ने पर यहाँ लिखा है क्रमशः घृत, घी का आपको समुद्र मिल गया और दही के हाँ। समुद्र प्राप्त होंगे। अब बताइए नहीं, घी नहीं, 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 के नहीं, सुनिए, दही के सुनिए, समुद्र सुनिए। आपके राम को वो आपका जो है विकिपीडिया किसका नाम बता रहे थे सुग्रीव को, कि आपका नहीं, क्या नहीं, था सुनिए, वो? सुनिए, सुनिए। कौन-सा नहीं पीडिया था भाई उनको वो? एटलास बोलते थे, पूरे पृथ्वी का अच्छा ये हिसाब थे, से। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ, इनके सुग्रीव जो हैं उस समय के एटलास थे जिन्होंने राम को बताया कि भैया ये जो सूरा और समुद्र के मतलब घी का जो समुंदर मिलेगा, उसके आगे नहीं, दही घी का का समुंदर समुद्र नहीं मिलेगा। है, घी का मतलब 1 झाग वाला। मिनट झाग वाला? हाँ, घृत का एकदम मतलब झाग होता है? अच्छा सही-सही बताइएगा मूत्र का मतलब क्या होता है? गोमूत्र का मतलब गोबर का क्या क्या लीजिए मतलब होता आपको है? भी पता है कि ये रामायण हुँ। है ना, पूरे तो कवित्व रामायण है स्वरूप तो जो है ना? पंचगव्य होता है, अलंकारिक पंचगव्य अलं में 5 पदार्थ होते हैं। पंचगव्य में 5 पदार्थ होते अलंकारिक हैं। भाषा में लिखा गोबर, गया है ये। गोमूत्र, घृत रुकिए ना भाई, रुक जाइए। गोबर, गोमूत्र, घृत होता है ना उसमें, हैं? दूध दही। तो मैं कह रहा हूँ कि गोबर का मतलब गोबर होता है, गोमूत्र का मतलब गोमूत्र होता है, दूध का मतलब दूध होता है, दही का मतलब दही होता है, घृत का मतलब झाग कब से होने लगा भाई? ये हमको ज़रा समझा दीजिए। घृत का कि मतलब घृत हुँ। और दधि के स घृत हाँ, घृत दधी मतलब तो दही हो गया, तो ये घृत हाँ, का ये झाग कैसे हो झाग गया? और ऐसे शायद ऐसे हाँ, अच्छा, जो उसमें कुछ अच्छा, गुण अच्छा। होगा इसका अच्छा, वो जो डिक्शनरी घी आप होता है दिखा ना देंगे उसका। जिसमें घृत का मतलब झाग होता है आपके यहाँ? मतलब नहीं मत निकालिए, ये तो महाकाव्य है, अब तो इसमें थोड़ा ये तो अलंकारिक है, अरे कि सबको पता होगा अलंकारिक कि है घी तो का हो घी नहीं सकता तो समुंदर। ये समझाने लिखने में घृत लिखने की क्या हाँ, समझाने में तो करेक्ट। झाग लिखना चाहिए ना? नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, सूरा का मतलब क्या होता सूरा समुद्र से है? बोलिए। ये होता है ना कि कोई ये दरिया दरिया टाइप ऐसे पहाड़ के बाजू अब में जो होता दरिया है, होता है लेकिन सूरा का मतलब क्या होता है? वो नहीं पता क्या है? आपको सूरा का मतलब नहीं पता है, घृत का मतलब झाग है, सूरा सूरा मतलब दारू आपको नहीं पता मतलब है? नहीं, मैं मतलब समझता हूँ उसका, सूरा मैं मतलब दारू हूँ आपको। आपके जो एटलस थे, जो आपको आप अमेरिका एक-एक पहुँचा शब्द दिए को थे, ऐसे ये करेंगे क्या? ए आप एक-एक शब्द में अमेरिका पहुँचा दिए हैं। शब्द ही तो पढ़ के अमेरिका पहुँचा रहे थे आप, रामायण देख के। हम आपको आर्कियोलॉजी एविडेंस दिखा दिए कि भैया ये सुदर्शन तो भारत के गिरनार में यहीं पे थी। इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप अमेरिका पहुँचा रहे थे। आप देखिए आपको अमेरिका नहीं है आपके वो, पेरू एटलस है। जो हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जो एटलस बता रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्या गपूड़ हाँकते हो कि सुग्रीव को आपने बता दिया कि भैया देखो ये जो हैं, वो थे, क्या नाम है एटलस थे। वो बता रहे हैं कि भैया हम घी लेते हैं और घी का दरिया पार करा रहे हैं, कभी दूध का दरिया पार करा रहे हैं, कभी पार करा दे रहे हैं उसके दारू का दरिया पार करा दे रहे हैं। बताइए? सुग्रीव तो जी वो एटलस महोदय राम जी के समय में दूसरी सदी में आप लोग कौन-सी दुनिया में जीते थे भाई? कि जब आप लोगों को कहीं पे वो घी की दरिया दिख जाती थी, कहीं पे दूध की दरिया दिख जाती थी, कहाँ से दिखती थी बताएँगे आप हमें? बोलिए। हाँ जी। देखिए साइंस जर्नी जी, हाँ, जो बोलें। सुग्रीव थे, वानर वानर जो थे ना, वो सुग्रीव जी हुँ। जितने होशियार नहीं थे, ठीक है? तो उनको अच्छा उन बानर उसकी सुग्रीव जी भाषा में थोड़ी दूसरी भाषा में समझाना पड़ता था, कि अगर आप नहीं, नहीं, जाओगे नहीं, तो एकदम नहीं। 1 मिनट। ये किताब तो वाल्मीकि ने हम लोगों के लिए लिखी है या सुग्रीव या बंदरों को पढ़ने के लिए लिखी है? वो पढ़ लेकिन ये सुग्रीव के पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ़ ये श्लोक जो है ना, वाल्मीकि ये जाके सुग्रीव सुग्रीव के से सुने पर्सपेक्टिव थे से क्या? लिखी है। कि सुग्रीव वाल्मीकि जी ने सुग्रीव के पास जाके सुने थे क्या कि बा वो क्या कह रहे हैं? आपको पता होगा कि जब सीता जी हुँ, रही थी, ठीक है? हुँ। वो वाल्मीकि जी के इसमें रही थी ना जंगल में, तो सीता जी वो ने तो उनको उत्तरकांड बताया में था। है भाई। वो तो हाँ, उत्तरकांड में लिखा है, उत्तरकांड को तो आप मिलावटी कहते हो। नहीं लेकिन उत्तरकांड देखिए खुलता है तो आप लोग रोने लगते हो। नहीं, नहीं, उत्तरकांड खुलते ही आपके जितने भी विंगर लोग हैं, वो तो तुरंत रो मारते हैं। रो जी हम देते हैं लोग कि नहीं रोते इधर-उधर हैं? बहुत जा रहे हैं। हम लोग 50 खोल सकते हैं क्या? नहीं, उसके ऊपर जो भी अरे आपको भाई डिबेट करना आप होगा ना मैं जिन पूरा चीज़ों की आप बात कर रहे हो, उन्हीं की तो मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात हुँ, करने ही नहीं आया हूँ। मैं किसकी बात कर नंबर रहे हैं आप? 50 की बात करने आया हूँ। 50 पे जाइए हैं? आप, 50 अच्छा 50 पे जाएँ? 50 पे अभी चले जाते हैं, जितना रुकिए। आपके पास है ना मेरे ए पास है, एक तो एक एक 1 मिनट। हम लोग मुद्दे पे 50 आते हैं पे नहीं, ना।
हम आपको आते हैं 1 मिनट ये कौन-सा नीचे है? जाइए ना, आप डर क्यों रहे हैं? डर कहाँ रहे 50 हैं? से फिर क्यों? मैं 50 डर पे ठीक ए है, मैं एक इतना भी मान ए लेता हूँ कि 1 मिनट 50 1 मिनट। प आप 50 को छोड़ के घबरा सब रहे कुछ हैं इसमें झूठ है, आगे-पीछे ठीक के है? सारे मैंने श्लोक मान पढ़ने लिया। से आप आगे-पीछे 1 मिनट, आप आगे-पीछे के सारे श्लोक पढ़ने से घबरा रहे हैं, आप केवल चाहते हैं कि एक चेरी पिकिंग जो आप बोल रहे हैं सिर्फ़ वही पढ़ा जाए। आगे-पीछे से जो आपकी पूल खुल रही है, आप कर अमेरिका पहुँचा रहे थे। अमेरिका पहुँचने के बीच में जो एटलस हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं कि बीच में आपको दरिया वो दारू की दरिया पड़ेगी, उसके बाद से घी बहती हुई दरिया ये मिलेगी गलत है, एटलस मैं आपका। मानता हूँ, ये पक्का मान गया आपके मैं आपकी किताब बात, में लिखा तो गलत हम है, कैसे मान लें फिर अमेरिका पहुँच गलत है गए? सब। वो तो आप 50 तो वो तो खोलिए ना, अभी 1 आप मिनट, नंबर वो 50 तो खोलिए। अयोध्या इससे ये पता चलता है कि जो वाल्मीकि रामायण लिखा है उसको रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। मैं आप गुजरात 50 तो पहुँचने खोलिए, से आप डर पहले क्यों रहे हैं? 1 मिनट, गुजरात पहुँचने से पहले वो दारू की दरिया, घी की दरिया बहा रहा है, आएँ वो दही की दरिया, आएँ दारू के 3-3 दरिया बहा दिया आपको गुजरात पहुँचने से पहले और आप अमेरिका पहुँचा दिए। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं दोस्तों। कि जिस तरह से जो सुदर्शन की बात हो रही थी या जहाँ पे फँस रहे थे, भाग रहे थे, अब मैं इसी में आगे निकालता हूँ। जैनी भाई कोई नहीं ए भाग ए रहा 1 है, मिनट, आप 1 सुनिए मेरी मिनट बात। मैं आप दिखा दूँ ना। 50 को छोड़ के बाकी 1 यहाँ-वहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे 1 मिनट रुक जा आपके भाई। दर्शक देख रहे हैं कि आप 50 नहीं सब खोल रहे। सब लोग देख रहे हैं, हम तो एक-एक चीज़ पर आपसे चर्चा करेंगे, आप क्यों मैं उस पे इतना करने ही नहीं ऊपर आया हूँ ना कूद रहे हैं? चर्चा, तो मैं नंबर नहीं, 50 हम पे सब करके पे आया हूँ चर्चा जिसमें करेंगे। मेरे आपने प्रूफ है कहा कि था ना इनाम भी कि बाकी चैनल पे। 4 आपने कहा था ना फिर से लेके डेट ज़रा रुक जाइए, 48 था तक है मैंने, ना? हाँ, ज 48 तक मैं नहीं से, 38 से था ना? खोलिए तो 48। ज़रा 1 मिनट रुक जाइए। त्रिचत्वारिश सर्ग का 13 नंबर एक बार देख लीजिए। लोगों को ये तो क्लियर हो जाए ना, एकदम क्लियर हो जाए। ये ज़रा इसमें सब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। साइंस नहीं जर्नी तो जी, मैं 2 चैनल ए पे नाम नहीं लूँगा मैं। फिर आप कह रहे हैं, फिर फालतू बात कर रहे हैं आप। मेरा ये डिबेट का टॉपिक ही नहीं है ना, तो कि आपके डिबेट का हनुमान जी नहीं उठ पे तो गए थे, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? श्री राम जी सुन ही से रहे हैं। कैसे पैदा हुए थे, मेरा वो टॉपिक ही नहीं, नहीं नहीं है, हम क्यों उस उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो हाँ, बात तो कर मैं रहे हैं वो 50 की बात कर रहा सुन हूँ, नहीं 50 रहे हैं। खोलिए। तो हम वही तो खोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप आपको? ज़रा आपको ज़रा इसको पढ़िए तो ज़रा ये 15 और 16 नंबर इसी में। मैं 15-16 इसको नंबर नहीं दिख रहा है मानता, मैं आपको? सिर्फ़ 50 को मानता हूँ पूरे रामायण में, इसको नहीं मानता मैं। क्यों नहीं खोलिए मानते आप? 50, नहीं, आप 50 क्यों नहीं खोलिए। मानते? नहीं, आप क्यों नहीं मानते? यही बता दीजिए इसका ना आप मुझे हमें। अब तक सबूत नहीं मिला है, मुझे 50 का ही मिला ये है। हमारे नहीं मिला है तो जो नहीं, हम 1 सूडो मिनट साइंटिस्ट ऐसे है नहीं उनकी, होता है, ऐसे अमेरिका आप नहीं पहुँच पाएँगे। इसी में जो आपने रेफ़रेंस दिया है, वही चीज़ मैंने खोली है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है। अत्यंत ऊँची और ठंडी शिलाएँ हैं। जी 15 नहीं पर्वतमालाओं बोला से मैंने, 1 15 मिनट नहीं, आपके 50 अमेरिका बोला, पहुँचने की रास्ता मैं तय करा रहा हूँ। अभी पहुँच 50 रहे हैं। अरे तो सुन लीजिए ना, अमेरिका आप ऐसे थोड़े पहुँच जाएँगे। आप जो है चेरी पिकिंग जो किए हैं कि एक श्लोक पढ़ के सीधे कह दिए अमेरिका की बात चल रही है। हम पूरा रास्ता तय कराएँगे ना कि आप अमेरिका पहुँचे भी थे कि कहाँ पहुँचे थे। जब तक एक-एक चीज़ पे नहीं चर्चा हो जाएगी कि आप एग्ज़ैक्टली पहुँचे कहाँ पे थे, तब तक ये बात अधूरी रह जाएगी। ध्यान से सुनिए ना, आप भाग रहे हैं मुद्दे से। आप पहुँचिए ना, रास्ता तय करना है, अब रास्ते से ही भाग जा रहे हैं, सीधे उठा के एक रूम दिखा देंगे, कह देंगे यही अमेरिका है, हम कैसे मान लेंगे? रास्ता तय करने दीजिए। तो देखिए क्या करते हैं रास्ते में, कह रहे हैं अत्यंत ऊँची और ठंडी शिलाएँ हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। अब ये बता सकते हैं कौन से जगह की बात चल रही है? पश्चिम दिशा में मरुभूमि है। अत्यंत ऊँची और ठंडी शिलाएँ हैं। कहाँ की बात चल रही है बताएँगे आप? इससे मुझे लेना-देना नहीं है, ये मेरा डिबेट नहीं, का क्यों टॉपिक नहीं ही लेना नहीं है। देना? भाई एक बात आप फिर बताइए, इस बिना बात पे रास्ता डिबेट तय करोगे किए कि सीधे राम अमेरिका कैसे पहुँच जाएँगे? आप दारू की रास्ता बीच में पड़ रहा है, दरिया पड़ रहा है, दूध का और दही का पड़ रहा है, वो भी आप पार कर जा रहे हैं। और आप साइंस यहाँ पे जर्नी ये जी, वो रास्ते में मेरा एक टॉपिक ही 1 नहीं। मिनट, 1 मिनट, ये बताइए कि अमेरिका जाने के लिए आप रास्ता तय करके ही ना जाएँगे? बताइए। नंबर रास्ता 50 तय खोलिए करके ना आप। तो हम खोल रहे हैं, लेकिन ये सारे रास्ते तय करके हम 50 तक पहुँचेंगे। बिना रास्ता चले सीधे नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे। पहले आप जब तक ये नहीं सुनेंगे, आप हमको आए थे सुनाने, तो हमने आपकी 1-2 बातें सुनी, अब मेरी भी बात पूरी सुननी पड़ेगी। पहले देख लेते हैं कहाँ पहुँच रहे हैं, फिर हम आपसे बातें करते हैं ना। अब ये देखिए सब लोग, तो कहते हैं यहाँ पे कि उन सभी स्थानों में सीता जी की ही ना खोज चल रही है। तो खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना। अब भाई पश्चिम में कौन से समुद्र तक गए थे भाई? ये भी बता दीजिए, अमेरिका का समुद्र था ये? पहाड़ों में, मरुस्थल, अरे भाई मरुभूभाग ऐसे कर में? रहे हैं। बोलिए ना, ये कहाँ की बात चल रही है? नंबर राजस्थान 50 की बात तो खोलिए नहीं आप, मुझे ये नहीं पता ये राजस्थान की सब। बात तो नहीं चल रही है?
अभी तक आप सुदर्शन झील, गुजरात, राजस्थान और उसकी खाड़ी, खंभात की खाड़ी, अरब सागर वहीं तक तो अभी नहीं पहुँच रहे हैं आप। बोलिए? सुनिए, 1 मिनट, सुनिए, सुनिए कर रहे हैं, अमेरिका पहुँचा रहे हैं आप। मैं लोकेशन पूरा खोल रहा हूँ कि एक-एक शब्द पे चर्चा होगी, आप सुन नहीं रहे हैं। और सुनिए अब ध्यान से, फिर इसमें मुझे इस क्या बात बात पे चलती चर्चा ही है, नहीं करनी है, आप क्यों तो ये कह रहे अमेरिका हैं? कैसे पहुँचेंगे? अमेरिका पहुँचेंगे कैसे फिर? कैसे पहुँचेंगे? आप रास्ते में चर्चा करने बार-बार से बोल रहा घबरा हूँ रहे हैं। अमेरिका नहीं था, वो पेरू 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी पूरी बात सुनूँगा। मैंने मना किया अच्छा आप आपसे बोल कि लीजिए मैं नहीं फिर मैं सुनूँगा? बोलूँगा। हाँ, हाँ, ये बोल बात लीजिए हुई फिर। ना। फिर ये क्या कहते हैं कि बानरों समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों, देखिए मछली का भी पता लगा लिए कि तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े-बड़े ग्राहों से भरा हुआ है। वहाँ सब और देखभाल करना। अभी कौन-सा समुद्र था अभी देखिए अभी पता चल जाएगा। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुओं में, तमाल के काननों में, नारियल के वनों में, देखिए नारियल मिल रहा है। बताइए दोस्तों, पता लगाइए कौन से क्षेत्र में पहुँचे हैं जहाँ समुद्र किनारे इनको नारियल के वन मिल रहे हैं। और देखिए, तुम्हारे सैनिकों वानर भली-भाँति विचरण करेंगे। वहाँ तुम लोग सीता को खोजना, रावण के निवास स्थान का पता लगाना। अब आगे देखिए, समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूँढना चाहिए। देखिए समुद्रवती पर्वतों वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवी पतन मुरवी तथा रमणीय जटापुर में अवंती, देखिए अवंती पहुंच रहे हैं, ये अमेरिका पहुंचा रही थे, देख लिए ध्यान से। अवंती, अब देख लिए अवंती तथा अंगल लेपापुरी में, अवलित वन में, अभी भारत की बात चल रही है। बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहां जहां घूमकर पता लगाना। अवंती, काशी, कांची ये सब मध्ययुगीन शब्द हैं। सब लोग आप देख लीजिए बुद्धिज़्म की बात कब लिखा गया किताब इनका। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी की बात चल रही है और समुद्र के संगम पर यानी कि जहाँ सिंधु नदी गिरती है, अभी वहीं पे राजस्थान और उसी बीच में उलझे हुए हैं। संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊँचे ऊँचे पर वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पंछी रहते हैं, जो तिमी नाम के विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसले में उठा लाते हैं। देखिए, तो ये बता दीजिए अब कहाँ पे, अब बताइए भाई कौन-सा पढ़ ले लाइए, अब आपका पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि आपका नहीं पढ़ा जा रहा है। बताइए, आप पढ़ लीजिए ना, पढ़ लिया आपने, बोलिए अब क्या पढ़ना बाकी 50 है? 50 खोलिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो हुँ, ये भारत की हुँ। बात नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि पूरे हाँ, भारत कैसे में पता चला सुनिए, सिंधु सुन नदी तो कहाँ लीजिए पे मेरी है? बात। पूरे भारत हुँ, में उस टाइम हुँ। पे राम राज्य था। तो सुग्रीव को और कैसे सबको पता पता था कैसे कि कैसे पता चला? रावण भारत से आ ही नहीं सकता। सबको पता अरे था ये बात। कैसे कैसे पता चला? ये ज़रा 12 नंबर पढ़िएगा तो, अरे भाई 12 नंबर। फिर से 12 में आ गए। मैं 50 की बात कर रहा हूँ हाँ, ना। आप हाँ। ऊपर नहीं, क्यों नहीं, जा आप रहे ही हैं? ने कह नीचे दिया ना आइए। कि पूरे भारत में राम राज्य था। आपने कहा ना, तभी तो मैं 12 नंबर खोल दिया। ये देखिए 12 नंबर में क्या लिखा है, उत्तर में म्लेच्छ हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं राम राज्य है इनका और म्लेच्छ आ गए थे, मुस्लिम का शासन उत्तर में हो चुका था। नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम आ चुके थे, देखिए उत्तर में म्लेच्छ हैं। पुलिंद हैं, सुरसेन हैं, प्रस्थल हैं, भरत, कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि देख लीजिए, मद्र, कंबोज, यवन, शक, देख लीजिए सबकी चर्चा आ गई। शकों के देशों में एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दर्द देश में हिमालय पर्वत पर ढूंढो। भाई कहाँ राम राज था भाई? आप कह रहे हैं कि पूरे भारत में राम राज था? ये तो साइंस दे राम दीजिए खुद आप। बोल रहे हैं कि नंबर भारत में 50 मुस्लिम आ खोलेंगे? चुके हैं। अरे खोल लेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि राम जी तो मुस्लिम की चर्चा कर दिए हैं, मुझे मलेच्छों की इसका चर्चा कर ज्ञान दिए नहीं हैं। है। बोल हमारे रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में, तो आपको नहीं ज्ञान है तो आप काहे बोल रहे हैं कि भारत में सब जगह राम राज्य था, अमेरिका पहुँच मैं गए थे? देखिए, मेरे भारत हमारे में जो गुरुजी मुस्लिम हैं, को राम जी भगा नहीं पा रहे थे, उनकी किताब में मलेच्छों की चर्चा आ गई। आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका पहुँच गए थे? अरे भाई हैं? मेरा ये डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, आप इस पे क्यों पढ़ रहे हैं आप? आप अरे नंबर भाई 50 कह खोलिए ना, काहे आप नहीं पूरे पढ़ेंगे? 1 मिनट में हो जाएँगे आप। आपका नहीं, आप डिबंक हो रहे हैं जब आपने कहा ना कि पूरे भारत में राम राज्य था 1 और मिनट राम जो पूरी है जनता भारत को देखेगी छोड़ के सब सब जनता देख रही है कि आप डिबंक हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ देखा है कि आप डिबंक आप हो चुके नंबर हैं। 50 खोलिए साइंस जर्नी। अब 50 खोलता हूँ, लेकिन ये सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरह से झूठ बोल रहे थे अभी तक कि पूरे भारत में राम राज्य था। अब आइए इनका 50 खोलते हैं दोस्त। सब लोग ये नोट कर लीजिए। 12 नंबर तीसरी सर्ग था इनका। चलिए अब 50 पे इनके आ जाते हैं। हाँ, ये हो गया। तो हुँ। देखिए, मैं आपको अब अभी आप टोकिएगा मत। मैं आपको फुल बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ फुल। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है, वही उस वड़वामुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है।
वहाँ जो वड़वानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते-चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद चिरंतर सुनाई देता है। अब ये देखिए, स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर, तो मैं आपको ऊपर का बता दें, ये जो जिस जानवर का वर्णन कर रहे हैं ना कि उस समुद्र में चराचर प्राणियों समेत ये खा लेता है, ये वहाँ अभी ये प्राणी वहीं पे पाए जाते हैं। मतलब पेरू में अभी भी ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो इंसान का समुद्र में रह के इंसान का खून चूसते हैं, वो प्रजाति वहीं पे पाई जाती है। और स्वादिष्ट जल से भरे हुए समुद्र के उत्तर में मतलब उस वो जो अनंत पहाड़ बोला है मैंने, उस पहाड़ के नीचे एक ये है, तालाब है। उसके उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमय शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। ठीक है? उस पर्वत को अभी भी अनंत बोलते हैं और वो एकदम वैसे ही दिखता है। उसपे त्रिशूल बना है, वो पूरा सोने जैसा दिखता है कहाँ देखिए। इसमें त्रिशूल कहाँ लिखा है? कहाँ त्रिशूल बना नहीं, है? मैं अभी बोल रहा हूँ। आप सुनिए, आगे देखिए। आप चलिए, वा चलिए आपने वो और कुछ बचा सुनिए तो, है? वानरों हाँ। उसके शिखर पर देखिए, वानरों हुँ। उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण हुँ। करने वाले भगवान अनंत बैठे हैं। अब अच्छा, अनंत अच्छा, बैठे अच्छा। दिखाई देंगे। उनका हुँ। श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प हुँ। जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप हुँ। देवताओं के तुल्य है। अच्छा, उनके अच्छा, नेत्र अच्छा। प्रफुल्ल कमल दल के हुँ, समान है और हुँ, शरीर नील हुँ, वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत हुँ। देव के नीलवत्स? समर्थक है। मतलब आप लोग ये जो नील चट्टे, नीला कबूतर जो बोलते हैं, ये हुँ। वही चीज़ है क्या ये नील वस्त्र? नीला कबूतर तो आप ये जो इसको मानते हैं उनको बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? अभी मुझे पता नहीं, आपको पता होगा, अभी मैं क्या नहीं, नहीं बोलूँ? आपको पता होगा ना अभी नीला कबूतर, ये नीला प्राणी आप लोग बड़ा आजकल बोल रहे हैं। ये अपने देवी यही देवता को बोलते हैं क्या ये? नहीं, जो नहीं, नहीं, नील नीला वस्त्र तो से फिर कलर, आच्छादित है? नीला समुंदर भी होता है ना, नीला आकाश अरे भी तो होता नील है। से ही तो नीलमानव बोलते हैं आप लोग, नीलमानव। इन्हीं को बोलते हैं क्या? नील-मानव, कोई नहीं बोलता है नील-मानव। हाँ, तो अरे हो है, गया तो ना, मेरा लिखा तो टॉपिक है हो गया, नील देखिए, वस्त्र देखिए, हाँ, देखिए। अभी हाँ। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के हुँ, चिन्ह से हुँ। युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है, उस ध्वजा की 1 3 मिनट, 1 शिखाएँ मिनट, हैं, 1 मिनट, देखा? मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ क्या लिखा है? पर्वत हुँ, के ऊपर उन ऊपर महात्मा की ताड़ हाँ। के चिन्ह से ताड़ का पेड़ मिलता है क्या वहाँ पे? नहीं, 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 ताड़ की चिन्ह से हाँ। युक्त सुवर्णमयी ध्वजा। मतलब हाँ, मतलब उसका ताड़ जो के ध्वज है चिन्ह उस पर जैसा उसका ताड़ बना दंडी हुआ है। होता है। अभी आप नहीं, गूगल नहीं, करोगे ना। उनके ध्वजा पर जैसे हर व्यक्ति के ध्वजा पर कुछ न कुछ चिन्ह होता है ना, जैसे हम लोग के यहाँ धम्मचक्र है। तो और श्रीलंका में सिर बना हुआ है। तो वहाँ का जो फ्लैग था उनका, उस पर ताड़ बना हुआ था। तो ये आप साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं क्या? जहाँ ताड़ के पेड़ मिलते हैं? देखिए, आप इधर-उधर भटकाते रहते, आप नहीं, देखिए यहाँ पे भटका थोड़े रहे आप हैं। त्रिशूल की बात कर रहे थे ना? यहाँ पे भटका दिख गया भट ए त्रिशूल। एक मिनट एक कहीं त्रिशूल है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ देखिए ना, त्रिशूल है? देखिए, पर्वत के हुँ। ऊपर 3 महात्मा की ताड़ के चिन्ह से कहाँ युक्त 3 महात्मा? कहाँ कहाँ 3 सुनिए महात्मा? तो कहाँ पूरा तो लिखा है? पढ़ने दीजिए साइंस जर्नी भाई, देखिए। यहाँ लिखा है पर्वत के पूरा ल ऊपर ये उन तो सेंटेंस महात्मा तो की खत्म दीजिए। अरे भाई देखिए, 3 कह रहे हैं ना आप, त्रिशूल कह रहे हैं, कहाँ लिखा? नीचे है, रुकिए। देखिए, हुँ, सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस हुँ, ध्वजा की 3 शिखाएँ हैं और उसके हाँ, नीचे आधार भूमि पर हुँ, वेदी बनी हुई है। समझे? ध्वजा ठीक है। किसकी 3 शिखाएँ होती है? त्रिशूल की होती है। ध्वजा की अरे भाई इस ध्वजा तरह की उस 3 ध्वजा की शिखाएँ बड़ी हैं। शोभा होती है। तिलंगी देखे हैं? तिलंगी देखे हैं तिलंगी? तो अगर आप अभी गूगल करोगे ना, 1 पेरू मिनट का त्रिशूल गूगल नेपाल करिए, आप दिख जाएगा आपको। से पेरू में आप पेरू गूगल तो का करिए, सबको दिखाइए। अरे कहाँ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खोज रहे व्हाट्सएप हैं? यूनिवर्सिटी का नहीं है भाई, हमारे जो नॉन सूडो वैदिक अरे साइंटिस्ट है, व्हाट्सएप हो चुके अरे हैं डिबेट। आपके स अभी आपके साइंटिस्ट का हम खोज देते हैं, आपके आप 1-2 काहे चिंता बड़े-बड़े में हैं? चैनल हैं दूसरे भी, मैं वहाँ ये जाके एक डिबंक 1 करके मिनट आया हूँ पूरा। हम अरे आप अभी कहाँ मैं कहीं नहीं गए नाम हैं, नहीं आप लूँगा चैनल व्हाट्सएप का। यूनिवर्सिटी में 1 मिनट रुकिए हम आपको दिखाते हैं। ध्वजा में 3 जो कोना होता है वो क्या होता है आपको जानकारी है? आप क्या अभी अभी डिबंक करेंगे हम अभी तो आपके सुन रहे थे। ये देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये स्क्रीन पे अपना अनम्यूट करके सुनिए। हे, हे महोदय रामायण डिबेट देखिए, ये होता है ध्वज जिसमें 3 कोना ये होता है। मतलब ये 2 कोना है, इसी तरह से एक और कोना होगा, इसको तिकोना कहते हैं और इसके ऊपर आप देखिए जो चिन्ह बने हुए हैं, उस पर ताड़ का चिन्ह बना रहेगा और तिलंगी होगा, 3 तरह के। इन्होंने क्या दिमाग लगा दिया कि ध्वजा में 3 जो कोने जो बनाए गए हैं, उसको इन्होंने एक अलग डायमेंशन में लेकर त्रिशूल।
जबकि वहाँ साफ-साफ लिखा है। ये देखिए दोस्तों, ये 2 कट में लगा हुआ है, इसी तरह से वहाँ 3 कट की बात आ रही है, कि उसमें 3 कट है तिलंगी में, यहाँ 2 कट है। अब फिर से किताब खोलता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, ये लोग क्या चेरी पिकिंग करते हैं, अभी मैं पूरा दिखाऊँगा ना, अभी क्लियर हो जाएगा सब लोगों को। ये लोग क्या व्हाट्सएप पढ़ा देते हैं लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ इन्होंने क्या दिखाया, पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त, मतलब वो जो ताड़ का चिन्ह है, उस पर युक्त स्वर्णमयी ध्वजा फहराती है, मतलब ध्वजा में ताड़ का चिन्ह है। उस ध्वजा की 3 शिखाएँ हैं। ध्वजा की 3 शिखाएँ हैं, तो अभी ध्वजा की मैंने 2 शिखाएँ जैसे दिखाया था, उसकी 3 शिखा थी। ये त्रिशूल खोज लिए। और आगे क्या लिखा है, और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है, इस तरह उस ध्वजा की बड़ी शोभा होती है। तो यहाँ क्या लिखा है, ध्वजा की शोभी होती है, यानी ध्वजा को जो गाड़ा गया है, वेदी कहने का मतलब एक झंडा, एक ध्वजा गाड़ के दिखाया गया है, जिसमें 3 शिखा है। ठीक है ना? ध्वजा का, फ्लैग का है। ये त्रिशूल समझ लिए। फिर कहता है कि वही तालध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। क्या लिखा है यहाँ पे? यही तालध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक। अब पूर्व दिशा की सीमा क्या है? पूर्व दिशा की बात कर रहा है। ये अमेरिका पहुंच गए थे। के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद स्वर्णमय उदय पर्वत है। देखिए वहां पे स्वर्णमय उदय पर्वत है। उदय पर्वत बताइए अमेरिका में है, पेरू में है। पहुंच गए थे अमेरिका में, जो दिव्य शोभा से संपन्न है। फिर कहता है उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। भाई इनको पेरू में 100 योजन, 100 योजन समझते हैं? 1000 किलोमीटर ऊंचा गगनचुंबी पेरू में कोई पर्वत है? दिखा है किसी को? उसका देखिए भाग खड़े हुए हैं। सब लोग देखिए अपने को म्यूट करके बैठे थे, जैसे ये खुला ना भाग खड़े हुए। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा है, उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर शोभा पाता है। अब इसमें चेरी पिकिंग क्या थी वो ध्यान से देखिए। असल में जहाँ पे पहुँचे थे, इस स्वादिष्ट जल से जहाँ से पढ़ रहे थे, पूरी बात नहीं पढ़े थे। असल में 50-50 कर रहे थे। 49 पढ़ते हैं, इनका पोल खुल जाता। 47-48 पढ़ते हैं, पोल खुल जाता। 47-48 में देखिए क्या लिखा है, वानरों क्षीर सागर लांघकर। पहले देखिए क्या-क्या लांघ के आए हैं। पहले दारू की दरिया लांघ के आए थे, समुंदर दारू का, फिर घृत का, फिर दही का, अब क्षीर सागर, अब दूध का सागर लांघे हैं ये। बताइए अमेरिका जाने में ऐसा सागर मिलता है आपको? नहीं मिलता। तो क्षीर सागर लांघ कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, मतलब दूध का दरिया अब पार कर रहे हैं, दूध का समुद्र पार कर रहे हैं, तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। अब बताइए आप लोग मेरे दोस्तों कि क्या ये जो अमेरिका है, वहां जाने पर आपको समुंदर का पानी पीने योग्य मिल जाता है क्या? मीठा जल का समुंदर होता है क्या वहां पे? कोई बताएगा हमें? चेरी पिकिंग इनकी ध्यान से देखिए, क्या लिखा था कि पहले दूध वाला सागर पार कर लोगे, तो अब पहुँचोगे सुस्वादु जल के समुद्र को देखोगे, वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें महर्षि ओर्व के कोप से प्रकट हुआ बड़वा मुख नाम का महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित वेगशाली जल है, वही उस बड़वा मुख नामक अग्नि का आहार है। ठीक है? और वहाँ जो बड़ वानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसके पतन के भय चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का अंतनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल में भरे हुए उस समुद्र के, देखिए ये जो समुद्र है, वो स्वादिष्ट जल से भरा हुआ है। क्या बता रहे थे? अमेरिका में। बताइए इनके अमेरिका में कौन-सा समुंदर है भाई जहाँ पे स्वादिष्ट जल से भरा हुआ है? और उसके समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर, 13 योजन मतलब कितना हो गया? लगभग 130 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कनमीय कांति धारण करने वाला एक ऊंचा पर्वत है। बताइए इनका कौन सा भाई समुंदर है जहां से 130 किलोमीटर उत्तर जाने पर इतना एक पर्वत मिल जाता है। वानरों उसके शिखर पर पृथ्वी धारण करने वाले भगवान, देखिए यहाँ पे इस पृथ्वी को, ये चेरी पिकिंग यहाँ पे दबा गए थे। चेरी पिकिंग इनकी क्या थी, क्या लिखा था? उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। अब आप सोचिए कितना गपोड़ी लाल हैं। पृथ्वी को जो धारण किया है भगवान, वो उस पर्वत पे बैठा है। मतलब आदमी जो बैठा है, उ धारण किया हुआ है पृथ्वी को, मतलब वो नाग है, साँप है, तभी ना लिखता है आगे, देखिए कि उसका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है, वे सर्प जाति के साँप है भाई, फन पे उसी पर्वत पे। अब आप लोग समझ गए कि जो साँप है वो कहाँ पे बैठा है?
दूध की दरिया पार करके स्वादिष्ट जल जो है उसके 130 किलोमीटर उधर जाके पर्वत पे बैठा है भैया, वो साँप अपने फन पर लेके पृथ्वी बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये लोग पृथ्वी पर से चल के जा रहे थे समुंदर दरिया पार करके जब वहाँ पहुँचे तब पता चला कि भैया ये तो भगवान जो है हमारा पृथ्वी तो हम अपने ऊपर धारण करके बैठे हैं, वहीं से उतर के हम नीचे आ गए बेसमेंट में। ये अमेरिका पहुँचा रहे थे ये। देख रहे हैं आप लोग? और बोल रहे हैं आपके जैसे कितने चैनल हैं, वहाँ गए हैं, आप हमको निकाल तो नहीं देंगे, खुद भाग खड़े हुए। म्यूट करके बैठे हुए थे, भाग खड़े हुए। तो ये देख लीजिए असल में क्या है कि जैसे आप पढ़ना शुरू कीजिएगा इनकी पोल खुल जाएगी। और फिर क्या कहा कि सर्प जाति के हैं, नागवंशी बता रहे हैं उसको कि वो नागवंशी हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। मतलब ये अभी कन्फर्म नहीं है कि उनको हम देवता ही मानते हैं, कह रहे हैं देवताओं के तुल्य है, देवता नहीं है वो भाई, साँप है, लेके फन पे बैठा हुआ था। तो तुमको ना इस पृथ्वी से उतर के ये सब दारू और दूध, दही, घी सब पार करके, मीठा जल पार करके बेसमेंट में जाना है, जिसके नीचे ना साँप जो है फन पे अपने ऊपर बैठा बैठा हुआ है, लेके यहाँ सीता जी को खोज रहे हैं ये। इस किताब में सब लोग पकड़ लिए हैं कि शकों का चर्चा था, कंबोज का चर्चा था, मलेच्छ का चर्चा था। मलेच्छ किसको कहते हैं? मुस्लिम्स को कहते हैं। तो राम जी को इस बात का आइडिया था इनके एटलस को कि भारत में मुस्लिम आ गए हैं, ठीक है? सीता जी को खोज रहे थे, मुस्लिम नहीं भगा पाए।